अभी हम लोग देखेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। तीनों दर्पण जो है उस किस तरह का प्रतिबिंब बनता है और कहाँ रखने पर कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले है उत्तल दर्पण, सबसे पहले समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा, आभासी मतलब काल्पनिक बनेगा। इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब ही बना सकते हैं, काल्पनिक नहीं। यानी समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनेगा। सीधा मतलब जिस तरह से है उसी टाइप से बनेगा। आकार कैसा रहेगा? बराबर, आकार सेम बराबर रहेगा। मान चलिए दर्पण हो गया और यहाँ एक व्यक्ति है, उसका प्रतिबिंब सेम आकार का यहाँ बनेगा, सेम आकार का और सीधा बनेगा। और दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर, मान चलिए डी दूरी है, ये जितना दूरी है उतना ही ये भी दूरी होगा। यानी ये दोनों दूरी क्या होगा? दोनों दूरी सेम होगी। ये दोनों और ये दोनों दूरी सेम हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण से भी वेग से अगर आ रहा है, भी वेग से, तो इसमें दिखाई देगा 2v वेग से, यानी चाल 2 गुना हो जाएगा। v वेग से कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर आता हुआ प्रतीत होता है तो दर्पण में 2v वेग से यानी चाल 2 गुना हो जाता है। और इसका हमेशा याद रखना है, पार्श्व उल्टा हो जाता है। पार्श्व उल्टा मतलब हम लोग दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने अगर आएंगे तो हम लोग का लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट वाला लेफ्ट बन जाएगा। और समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। इसका कभी फोकस दूरी मतलब जैसे ये गोला हो गया और इसका जो बीच वाला है उसको केंद्र बोलते हैं और दोनों के बीच का दूरी को फोकस दूरी हो जाएगा। तो इसका समतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा अनंत होता है। और इसका जो पीछे का जो लेप लगा रहता है समतल दर्पण का, वो सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा रहता है, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी यानी काल्पनिक और सीधा बनेगा, आकार में बराबर। समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु रखा जाएगा। अगर कोई वस्तु भी वेग से दर्पण की ओर फेंका जाएगा तो समतल दर्पण में 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। पार्श्व उल्टा होगा, फोकस दूरी इसका अनंत होता है और इसका पीछे का लेप जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का होता है। अब आगे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यह है कोई भी एक वृत्त का एक भाग होता है जिसका हम लोग काट देते हैं और एक भाग कोई भी लेप कर देते हैं। अगर इधर लेप हो गया, गोलीय दर्पण जो है एक वृत्त का, एक खोखला वृत्त का ही एक भाग होता है। अगर इसको हम लोग अंदर की तरह इसको लेप कर दे तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। और इसको बाहर की तरह अगर हम लोग इसको परावर्त मतलब इसको लेप कर दे तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी ये है एक कोई भी वृत्त का, खोखला वृत्त का ही, खोखला गोला का ही एक भाग होता है गोलीय दर्पण, इसलिए इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का कुछ विशेषताएं हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये कोई भी एक वृत्त है, इस टाइप से वृत्त का एक भाग ले लेते हैं। इसमें सबसे जो है बीच वाला केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। और केंद्र और पी यानी ध्रुव के बीच का दूरी को ही फोकस कहते हैं। और सी और पी यानी मुख्य केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और सीधे बीचों बीच दूरी को फोकस कहते हैं, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक कुछ विशेषता इस टाइप से है, कोई भी अगर प्रकाश गोलीय दर्पण के सामने अनंत से आती है अनंत से, तो हमेशा अनंत से और मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो हमेशा मुख्य फोकस से यानी फोकस बिंदु से ही गुजरता है। ये क्या हो गया? फोकस बिंदु। अनंत से आती हुई कोई भी प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद हमेशा फोकस बिंदु से ही गुजरती है। या कोई भी प्रकाश अगर फोकस बिंदु से गुजारेंगे तो हमेशा निकलेगा समानांतर ही निकलेगा।
समानांतर आती हुई प्रतीत आती है तो मुख्य फोकस पर गुजरेगा, और फोकस से गुजारेंगे तो अनंत से, यानी इस दोनों का उल्टा हो जाएगा। यानी अनंत से आती हुई कोई वस्तु समानांतर अगर होगा मुख्य अक्ष के तो एफ से गुजरेगा, और एफ से अगर गुजारेंगे तो हमेशा समानांतर होगा मुख्य अक्ष के, इसका उल्टा हो जाता है। अब है अगर कोई दर्पण है गोलीय दर्पण, उसमें से अगर हम लोग मुख्य केंद्र से अगर हम यानी जिसको सी से डिनोट करते हैं, अगर सी से कोई भी प्रकाश गुजारेंगे तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर हमेशा सी से ही गुजर जाएगा। यानी इन दोनों का आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण हमेशा 0 डिग्री बनता है, ये हमेशा याद रखना है। एफ से गुजरेगा तो समानांतर जाएगा, और सी से गुजरेगा तो उसी दिशा में उसी लाइन से ही चला जाएगा, जिस दिशा से गया है उसी दिशा से चला जाएगा, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री बन जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी है गोलीय दर्पण का, अगर हम लोग ध्रुव से प्रकाश को गुजारेंगे, ध्रुव से इस तरह से ध्रुव से प्रकाश की ओर गुजारेंगे तो इसमें से जो थीटा कोण बनेगा तो कोण ये वाला कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण आई और परावर्तित किरण आर जो है हमेशा दोनों बराबर होगा। आपतित किरण आई और परावर्तित किरण दोनों बराबर होगा। अगर मुख्य अक्ष से गुजारेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष से ही गुजारेंगे, और तो मुख्य अक्ष से ही क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, और इन दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री बनेगा। यानी इस तरह से जाएगा तो उसी तरह से वापस आ जाएगा, क्योंकि मुख्य केंद्र से ही यानी केंद्र बिंदु से ही जा रहा है और केंद्र बिंदु से ही वापस आ रहा है। इसमें से 3 गो प्रॉपर्टी हो गया। समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण किससे गुजरेगा तो फोकस ले, और मुख्य अक्ष यानी मुख्य अक्ष के और फोकस से गुजारेंगे तो समानांतर गुजर जाएगा मुख्य अक्ष के। अगर हम लोग केंद्र से गुजारेंगे प्रकाश का किरण तो केंद्र से ही वापस हो जाएगा और 0 डिग्री का कोण बनेगा। और ध्रुव से प्रकाश को गुजारेंगे इसमें से परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों हमेशा बराबर हो जाएगा। अब आगे है समतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। समतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही एक भाग है समतल दर्पण। इसमें से 5 गो स्थिति बनता है, 5 स्थिति। अगर हम कोई भी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अगर कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमेशा वस्तु समानांतर आते हुई और कहाँ से गुजर जाएगा, एफ से गुजर जाएगा। इस तरह से ये कहाँ पर बनेगा, हमेशा वस्तु एफ पर बनेगा। ठीक है, यानी अनंत से आती हुई वस्तु कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, जिसको हम लोग 1 से डिनोट किए हैं। ये 1 से, ये अगर मान के चलो कोई वस्तु अनंत है जिसको हम लोग रेड से सूचित करते हैं तो कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा अनंत पर रखते हैं तो। अगर कोई वस्तु अनंत और केंद्र यानी सी से दोनों के बीच में रखते हैं, यहाँ पर अगर कोई वस्तु अनंत, यहाँ मान चलिए ये सब अनंत है, ये अनंत हो जाएगा इधर, तो अनंत और सी के बीच रखते हैं तो ये वस्तु कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच, यानी इस टाइप से, और छोटा वस्तु बनेगा। अनंत से आती हुई अनंत पर रखते हैं कोई वस्तु तो एफ पर बनेगा, वो भी छोटा बनेगा जो बिंदु आकार का होगा, लगभग ये बहुत छोटा हो जाएगा, एफ पर बनेगा जो। और अनंत और सी के बीच जिसको हम लोग पिंक से रंगे हुए हैं वो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, और ये भी छोटा वस्तु बनेगा। अगर हम कोई वस्तु को सी पर यानी मुख्य केंद्र पर ही रखते हैं तो वो वस्तु मुख्य केंद्र पर ही बनेगा और उतना ही ऊंचाई पर बनेगा। मुख्य केंद्र पर रखते हैं उतने ही ऊंचाई पर उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये सब जितना भी वस्तु है ये सब वास्तविक बनता है और उल्टा बनेगा। ये सब वस्तु कैसा है, उस वास्तविक और उल्टा। जैसे हम लोग इधर इस टाइप से वस्तु रख रहे हैं तो इधर बन रहा है, इस यहाँ रख रहे हैं, कोई वस्तु यहाँ रख रहे हैं तो इधर बन रहा है। और इसके बाद एक और चौथा स्टेज है, अगर कोई वस्तु को पीला से सूचित करते हैं, अगर कोई वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं, सी और एफ के बीच, एक सेकेंड, सी और एफ के बीच अगर रखते हैं, इसको हरा से सूचित किए हैं,
सी और एफ के बीच रखते हैं तो वस्तु बनेगा अनंत और सी के बीच, यानी मुख्य केंद्र के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके बाद अगर वस्तु कोई एफ पर रखते हैं, अगर कोई वस्तु एफ पर रखते हैं, एफ पर अगर कोई वस्तु एफ पर रखते हैं, इसको ब्लू से सूचित करते हैं, ब्लू से, तो ये कहाँ बनेगा? वस्तु अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, कभी मतलब मिलेगा नहीं। इसको हम लोग नहीं मिला। उसका पूरी तरह से निष्कर्ष है कि अगर वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु का अगर अनंत पर रखते हैं तो एफ पर बनेगा, यानी फोकस बिंदु पर बनेगा। और अनंत और सी के बीच अगर रखते हैं, यहाँ पर अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर बनेगा, यानी एफ और सी के बीच बनेगा। अनंत पर रखते हैं तो एफ पर बनेगा, अनंत पर तो एफ पर, और अनंत और मुख्य बिंदु यानी केंद्र पर रखते हैं तो एफ और केंद्र के बीच बनेगा। अगर हम वस्तु सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनेगा और वस्तु बराबर बनेगा। और सी और एफ के बीच को अगर कोई वस्तु रखते हैं यहाँ पर तो वस्तु सी और अनंत के बीच बनेगा। अगर कोई वस्तु एफ पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, ये बड़ा बनेगा। यानी सी तक क्या होगा? सी तक बराबर होगा। सी पर रखेंगे वस्तु तो सी पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। और सी से इधर जाएंगे तो बड़ा बनेगा और बाएं जाएंगे तो छोटा बन जाएगा, इधर छोटा बन जाएगा। अनंत पर रखेंगे एफ पर बनेगा, छोटा बनेगा। अनंत और सी के बीच रखेंगे तो एफ और सी के बीच छोटा बनेगा। सी पर रखेंगे तो बराबर बनेगा। सी और एफ के बीच रखेंगे यहाँ पर तो अनंत और सी के बीच बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। यहाँ से ये इधर से अब बड़ा हो जाएगा और इधर से छोटा हो जाएगा। और एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और वस्तु बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। इन सभी स्थितियों में वास्तविक उल्टा बनेगा। कोई भी वास्तविक बनेगा और ये सब उल्टा बन रहा था। कहाँ बन रहा था? सब उल्टा बन रहा था। वास्तविक हमेशा कोई भी दर्पण में या लेंस में कोई भी वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा ही बनेगा। इसका उपयोग देख लेते हैं सर्च लाइट में, जैसे टॉर्च में रहेगा तो इस तरह से प्रकाश को विक्षेपण करेगा, यानी समानांतर गुजारेगा। हेडलाइट में दर्पण के हेडलाइट में और दंत चिकित्सक और सौर भट्टी में, किस में? सर्च लाइट में, हेडलाइट में, दंत चिकित्सक के रूप में और सौर भट्टी में इस सब का उपयोग अवतल दर्पण के रूप में करते हैं। अवतल दर्पण में एक केवल है जो हम एक स्थिति जो है हम काल्पनिक बनता है, एक स्थिति में केवल काल्पनिक बनता है। वह है एफ और पी के बीच अगर कोई वस्तु रखते हैं, एफ और पी के बीच अगर कोई वस्तु रखते हैं तो वह प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे और बड़ा, दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा और काल्पनिक। दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। हमेशा काल्पनिक जो भी बनेगा सीधा ही बनेगा। तो वह एक अवतल दर्पण में एकमात्र स्थिति है। एफ और पी के बीच वस्तु अगर रखते हैं तो दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। मान चलिए वस्तु इतना छोटा है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा। और हमेशा काल्पनिक जो है सीधा ही होता है, काल्पनिक सीधा ही होता है। ठीक है, तो वस्तु जो है पी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा और दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण में चिन्ह देख लेते हैं। हमेशा वो यू यानी वस्तु दूरी हमेशा किसी भी दर्पण हो या लेंस में हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक में लेते हैं, हमेशा ऋणात्मक में। और अवतल दर्पण में फोकस भी हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हम लोग लेफ्ट साइड में यहाँ पर मान चलिए मूल पी को मूल बिंदु मान लेते हैं और लेफ्ट साइड आ रहा है एफ लेफ्ट साइड आ रहा है, इसलिए हम लोग की तरफ एफ जो है हमेशा माइनस में ही होगा। वस्तु दूरी किसी भी दर्पण हो या लेंस हो हमेशा माइनस में ही लेंगे। अब आगे है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में यही सब है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनता है।
उत्तल दर्पण जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं, वस्तु जो है हमेशा काल्पनिक ही बनता है। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखते हैं तो एह पर बनेगा, अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखते हैं तो ये प्रतिबिंब वैसे इस तरह से चला जाएगा, लेकिन ये आते हुए यहाँ पर प्रतिबिंब मतलब प्रतीत होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। और वस्तु बहुत छोटा बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखते हैं उत्तल दर्पण में तो एह पर ही बनेगा, और कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। अगर कोई वस्तु को अनंत और पी के बीच, यानी अनंत मान चलिए है और इसके बीच रखते हैं तो पी और एफ के बीच बनेगा, और वस्तु छोटा ही बनेगा। और हमेशा वस्तु दूरी माइनस यानी ऋणात्मक में लेते हैं, और इसमें फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार दाएं साइड पड़ रहा है मूल बिंदु से, इसलिए फोकस बिंदु को धनात्मक मानते हैं। और उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखना है प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसका उपयोग है साइड मिरर के रूप में, टेलीस्कोप के रूप में, और स्ट्रीट लाइट के रूप में और रिफ्लेक्टर के रूप में। स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में, साइड मिरर में और टेलीस्कोप में। जबकि गाड़ी में हेडलाइट में अवतल दर्पण, वहीं पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। अब दर्पण सूत्र देख लेते हैं। दर्पण सूत्र जो है, दर्पण सूत्र होता है 1/f यानी 1 फोकस दूरी बटा में 1/v प्लस 1/u। v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है। u हमेशा ऋणात्मक में लेते हैं, और u जिस स्थिति में बनेगा, v जिस स्थिति में बनेगा उसका चिन्ह परिपाटी लेते हैं। अब है दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन कैसे निकालते हैं? दर्पण का आवर्धन को m से सूचित करते हैं। कोई वस्तु कितना बड़ा है, कितना छोटा है और कितना दूरी पर बन रहा है, उसके लिए हम लोग आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन का सूत्र होता है h' यानी h' प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। ये ऊंचाई है मुख्य अक्ष से, यानी मान चलिए मुख्य अक्ष है तो ये इतना ऊंचा है, मान चलिए 3 मीटर है तो 3 मीटर ये क्या हो जाएगा, h' हो जाएगा। मान चलिए 6 मीटर का नीचे बन रहा है तो h हो जाएगा 3 मीटर और h' हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 मीटर। यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचा बन रहा है, h' हो जाएगा, और कितना ऊंचा वस्तु था यानी बिंब था उसके लिए h, यानी प्रतिबिंब बटा में बिंब की ऊंचाई को ही आवर्धन कहते हैं। और एक और फार्मूला है, अगर कोई वस्तु दूरी यानी P से, वस्तु दूरी हमेशा कहाँ से लेते हैं, मूल बिंदु से, मूल बिंदु यानी P से हमेशा लेते हैं। अगर ये कितना दूर पर है, P से, तो उसके दूरी के अनुसार ये हो जाएगा -v बटा में u, जो -v है प्रतिबिंब दूरी है और u जो है बिंब की दूरी है। अगर आवर्धन का मान 1 के बराबर आ रहा है, यानी आवर्धन का मान यानी m बराबर 1 के बराबर आ रहा है, तो वस्तु जो है जिस ऊंचाई का है उसी ऊंचाई पर बन रहा है। मान चलिए कोई वस्तु 3 मीटर का है और उसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर का बन रहा है, यानी उसका आवर्धन जो है m बराबर 1 हो जाएगा, m बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम लोग का m जो है, अगर m 1 से बड़ा बन रहा है, यानी वस्तु जो है बड़ा बन रहा है। अगर आवर्धन हम लोग का 1 से बड़ा आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, या 1.2 भी तक आ रहा है, 1.2 आ रहा है, तो हम लोग मानेंगे कि प्रतिबिंब जो है ये वस्तु के ऊंचाई से या दूरी से बड़ा ही बन रहा है। और अगर आवर्धन का मान 1 से छोटा आ रहा है तो वस्तु कैसा बनेगा, तो छोटा ही बनेगा। और अब देखिए, अगर आवर्धन का मान माइनस में आ रहा है, तो वस्तु कैसा बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। अगर आवर्धन प्लस में आ रहा है यानी धनात्मक में आ रहा है तो काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक हमेशा सीधा ही होता है। आवर्धन के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इससे हम टोटल रिवीजन एक बार कर लेते हैं। हम लोग क्या देखें, सबसे पहले समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा बनेगा, आकार में बराबर, दर्पण के पीछे और उतने ही दूरी पर बनेगा, और जिस वेग से जाएगा उसके 2 गुना वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। पार्श्व हमेशा उल्टा रहेगा। समतल दर्पण में उत्तल फोकस दूरी हमेशा अनंत होता है। समतल दर्पण में पीछे का जो लेप होता है सिल्वर नाइट्रेट का लेप होता है। अब है गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग देख रहे थे। गोलीय दर्पण में खोखला वृत्त का खोखला एक भाग होता है। इसके बाद इसमें अगर हम लोग वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो एफ से गुजरेगा, या एफ से गुजारेंगे तो समानांतर निकल जाएगा। अगर कोई प्रकाश हम लोग
केंद्र से गुजारेंगे तो हमेशा केंद्र से ही वापस आ जाएगा, दोनों के बीच का थीटा कोण 0 डिग्री बनेगा। अगर हम लोग ध्रुव से प्रकाश को गुजारेंगे ध्रुव से, तो दोनों के बीच आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है हमेशा बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जाने हैं। 5 स्थितियाँ थी जो हम लोग को काल वास्तविक दे रही थी। वस्तु अगर हम लोग अनंत पर रखेंगे तो F पर बनेगा, अनंत और C के बीच रखेंगे तो F और C के बीच बनेगा। अगर हम लोग वस्तु C पर ही रखेंगे तो C पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। अगर वस्तु C और F के बीच यहाँ पर रखेंगे, C और F के बीच, तो हमेशा वस्तु C और अनंत के बीच में बनेगा। अगर वस्तु F पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। वस्तु जो है हमेशा C पर बराबर, और इधर जाएंगे तो छोटा बन जाएगा और इधर बड़ा बन जाएगा। इसका उपयोग सर्च लाइट में, हेडलाइट में, दंत चिकित्सक में, सौर भट्टी में उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग एक स्थिति जो हम लोग देखे थे केवल अवतल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है, वह स्थिति है F और P के बीच रखते हैं। F और P का अगर कहीं बीच में रखेंगे वस्तु तो काल्पनिक बनेगा। और ये सब जो वस्तु था ये सब वास्तविक था। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। इसमें बड़ा, छोटा भी और बराबर भी तीनों बनेगा। बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा अवतल दर्पण में। इसके बाद वस्तु अगर हम लोग P और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा दर्पण के पीछे बनेगा। और अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु की दूरी माइनस में और फोकस दूरी ऋणात्मक में होता है। अब इसके बाद उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़े थे कॉन्वेक्स कहते हैं। इसमें हमेशा वस्तु हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। इसका चिन्ह परिपाटी में यू हमेशा ऋणात्मक लेंगे और F बराबर प्लस लेंगे, क्योंकि हमेशा F जो है राइट साइड आ रहा है। इसका जो है इसका हम लोग F किधर आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। इसका उपयोग है साइड मिरर के रूप में, टेलीस्कोप के रूप में, स्ट्रीट लाइट या रिफ्लेक्टर के रूप में। इसके बाद दर्पण सूत्र था एक 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटा में बिंब की दूरी, जिसको हम लोग माइनस में लेते हैं। अगर आवर्धन का मान 1 के बराबर आ रहा है तो वस्तु प्रतिबिंब जो है बराबर बन रहा है। अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा आ रहा है तो वह प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, और 1 से छोटा तो 1 से छोटा बन रहा है। अगर आवर्धन का मान माइनस में आ रहा है, अगर आवर्धन का मान अगर माइनस में आ रहा है तो वास्तविक बनेगा और उल्टा, और प्लस में आ रहा है तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। यहीं तक है दर्पण। इसके बाद हम आगे देखेंगे लेंस के बारे में।